अभी तक हमने फॉर लूप से दो काम करवाए। अभी तक हमने फॉर लूप से दो काम करवाए। एक काम हमने ये करवाया है कि एक तो हमने नेम्स को सॉर्ट करवाया और उनको टाइटल केस में प्रिंट करवाया, और हमने ये देखा कि एक साथ कैसे प्रिंट करवा सकते हैं और अलग अलग का तो बहुत ही आसान है, आप समझ गए, सही है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने क्या किया, डॉट रिप्लेस का मेथड देखा कि क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में से आप जो वर्ड उसको देंगे उसको रिप्लेस कर देगा, सही है। और हमने यहाँ पर कौन सा वर्ड रिप्लेस करवाया, स्टूपिड, और मैंने ये ग्लोबली करवाया, सबको करवाया। यानी अब इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी लंबी क्यों ना हो, जितनी मर्तबा भी इसमें स्टूपिड का वर्ड आएगा ये सारे रिप्लेस कर देगा। जबकि अगर आप डायरेक्टली रिप्लेस के अंदर स्ट्रिंग में पास करते हैं वो वर्ड, तो वो एक ही वर्ड को रिप्लेस करेगा, पहले वाले को दूसरे को देगा, सही है। ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, इसी के साथ साथ फिर मैंने उसको रिप्लेस करवा दिया अमेजिंग से। जो मेरे पास अच्छा वर्ड था वो ये है, अब मैंने अपने जितने भी यूजर्स के कमेंट्स थे सारे मैंने रिप्लेस करवा दिए, ठीक है ना। तो वो सब मुझे कह रहे हैं कि भाई दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट, यू गाइस आर अमेजिंग, सही है। अब वो तो मुझे पता है वो असलियत में क्या है, ठीक है। लेकिन कहते हैं कस्टमर खराब नहीं होना चाहिए, तो हमारा यूजर कस्टमर जो है वो खराब नहीं होगा, सही है भाई। नहीं, उनको पता ही नहीं होगा कहाँ से कंप्लेन करेंगे, वो कहते हैं कुछ रिपोर्ट खुद को मसला थोड़ी है। सर ये वर्डप्रेस पे भी होता है क्या? वर्डप्रेस पे होता ही है। अच्छा, वर्डप्रेस पे यार, वर्डप्रेस पे मैंने काम नहीं किया, सीरियस बात है, मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकता। मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया था, जैम्प का फोल्डर क्या कहते हैं, जैम्प को इनिशियलाइज करवाया था और उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। मैं सीरियस नहीं लिया उसका, मुझे कोडिंग करना ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ और जावास्क्रिप्ट में कंफर्टेबल हो चुका हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पाइथन की तरफ साइड में होती है ना विदाउट कोड, ठीक है ना। आप लोग भी जल्दी से जावास्क्रिप्ट और इसके साथ ही जितने लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स पढ़ रहे हैं इसको पढ़ें, उसके बाद फिर पाइथन पर शिफ्ट हो जाए। मैं आप लोगों को ना क्या कहते हैं, कोशिश मेरी यही है, मैंने आपको बताया भी था कि बैकएंड, हाँ पाइथन आसान है, क्या नाम है, क्या नाम है, मुदस्सिर भाई, मुदस्सिर कह रहा है कि पाइथन आसान है, ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रहा है। वजह ये कि इधर अगर आप 10 लाइन का कोड लिखेंगे ना, वहाँ पे वो 3-4 लाइन का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पाइथन आसान है, लेकिन एक बार आप, अच्छा सारे वही कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ सिंटैक्स डिफरेंट है। तो आप जावास्क्रिप्ट सीखें, इसके लाइब्रेरी सीखें, फ्रेमवर्क सीखें, बैकएंड का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा आपको, रेस्ट एपीआई समझ में आ जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रेस्टफुल एपीआई के दरम्यान का फर्क बता इसी तरह। और बैकएंड सीखेंगे, बैकएंड के बाद वापस रिएक्ट के बाद मैं वापस आपको बैकएंड का एक छोटा सा रिवीजन करा दूंगा। जब ये रिवीजन हो जाएगा ना तो आप पुख्ता हो जाएंगे, फिर जो टाइम हमारे पास बचेगा ना आपके फाइनल हैकाथॉन तक, उसमें मैं आपको नहीं प्रोजेक्ट तो बनाते रहेंगे, डेटाबेसेस के साथ ही देखेंगे, बैकएंड ऑब्वियसली। अच्छा, बैकएंड कंप्लीट, फ्रंट एंड, उसके बाद फिर मैं बैकएंड का रिवीजन, आप लोग बेसिक डेवलपर, फिर आप लोगों को पाइथन, मैं कोशिश करूंगा एआई के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पर आपके बड़े काम आएंगे आगे चल के, ठीक है। लेकिन आपसे भी एक चीज की डिमांड करूंगा मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं पानी में घोल के आपको दे दूंगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे आपसे सबका गोल कहूँगा हल्का है, हजम हो जाएगा, खा लो, मुझे लगा नहीं सोच, लेकिन ऐसे हलवा हजम नहीं होता। आपको मैं जो दे रहा हूँ वो हलवा नहीं है, हो सकता है हलवा दिख रहा हो, लेकिन ये निहारी और पाए इतने आसानी से हजम नहीं होंगे, ठीक है ना। तो रात को सोने से पहले तो बिल्कुल नहीं खाने हैं, सही है। अच्छा, एआई के कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, सारी चीजें, मेरा ये प्लान है, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है तो हमें भी उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा और अपडेटेड रहना पड़ेगा।
मैं आपको बता दूंगा टाइपस्क्रिप्ट की टाइपिंग ना, टाइप इंटरफेसेस में बता दूंगा आपको, ठीक है। हम देखते देखते हुए जाएंगे, जो हमारी नीड होगी उसके मुताबिक हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी जो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है ना, वो आपको रेस्टिफिकेशन समझाना है, ताकि फायरबेस आपको क्लियर हो जाए, और उसके बाद बैकएंड की तरफ लेकर जाना है। बैकएंड का स्ट्रक्चर समझाऊंगा। असल में होता क्या है, हम फ्रंट एंड सिखा देते हैं, फ्रंट एंड पे टाइम लगा देते हैं, बैक एंड पे टाइम नहीं लगता, असल चीज़ तो है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप लोग को जिस तरीके से मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ाई है ना, फ्रंट एंड आप घर से कवर कर लेंगे, लेकिन बैक एंड जो है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पूरा लॉजिक है, सब कुछ लॉजिकल बिजनेस लॉजिक है, सारी एक एप्लीकेशन है। तो पहले बैक एंड समझेंगे और टाइम उस पर लगाएंगे। फ्रंट एंड मैं आपको जब समझाऊंगा ना, तो आपको फिर इतना आसान लगेगा, फिर आपको हलवा लगेगा। अभी हलवा नहीं लगेगा। कर तो भी हम मतलब कर क्या रहे हैं सर? जब आपने कहा कि हाँ, बैकएंड भी नहीं सही है, क्वेश्चन वैलिड है। अच्छा, आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है ना? नहीं सर। आप क्या करते हैं सर इन जनरल? क्या आप किसी फील्ड से स्विच किया आपने? नहीं सर, मेरा बीकॉम का ना पेपर रुका हुआ है सर। हाँ, ये है। अच्छा। और तो अभी तक कोई ऐसा टेक्निकल ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। अब हमने अभी तक जो किया ना, इसको कहते हैं वैनिला जावास्क्रिप्ट। वैनिला जावास्क्रिप्ट क्या कहते हैं? वैनिला जावास्क्रिप्ट। वैनिला का मतलब है कि बिल्कुल प्लेन, प्योर और प्लेन जावास्क्रिप्ट। ये प्योर और प्लेन जावास्क्रिप्ट है। बेसिक क्या कहते हैं उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में? नहीं, कट्टर जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। और हाँ, टनाटन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, इसको समझ लिया ना। अब होता क्या है, लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स, दो चीज़ है ना, वो इसी के ऊपर बनी हुई है। अब जब लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स जो है आपके, वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बने हुए हैं, तो लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स का सिंटैक्स चेंज होता रहता है। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, तो लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क के लिए फिर आपको दोबारा सारा पढ़ना पड़ेगा कि ये मेथड क्या कर रहा है, ये मेथड क्या कर रहा है। जबकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट क्लियर होगी, उसकी बेसिक्स क्लियर होंगी, तो फिर आप लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स को आसानी से और फौरन समझ जाएंगे। बात समझ आई? लेकिन अभी मुझे आप लोगों से एक चीज चाहिए, और वो है मेहनत। मेहनत नहीं करेंगे ना, कोई फायदा नहीं है। मैं आपको जिस तरीके से भी ले जाऊँ, बैकएंड पहले पढ़ा दूँ, फ्रंट एंड पहले पढ़ा दूँ, कोई फायदा नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है, और मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग ने जान लगा दें। क्या करें? जान लगा दें। सही है? अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेथड्स तो हमने देख लिए, अब आगे जरा हम चलते हैं। मैंने आपसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी, क्या करवाया था मैंने आपसे? एक पूरा पैराग्राफ जो है, मैंने आपसे इसमें क्या करवाया था? मैंने आपसे रिप्लेसिंग नहीं करवाई, वर्ल्ड वॉर 2 को। हाँ। अच्छा, इसमें मैंने आपसे वर्ल्ड वॉर 2 की जगह मैंने क्या करवाया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जहाँ जहाँ पे आपको ये वर्ल्ड वॉर 2 नजर आ रहा है, आपने इसकी जगह क्या करना है? सेकंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, अब इसको हम करते हैं, जरा देखते हैं किस तरीके से हमने इस चीज को इम्प्लीमेंट अपने पास किया था। अच्छा, हाँ, ये लंबा काम है क्या ना, ये जो मैंने आपको बताया, ये एफिशिएंट तरीका नहीं है, थोड़ा लंबा तरीका है। अलग बैठे हुए हैं, क्या ना, बड़ी बातें हो रही हैं। इसका क्या नाम है यार? ये अक्सर यही हिस्सा नजर आता है। क्या नाम है? अफजल। अफजल, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पर हमने अच्छा एक और वेरिएबल बनाया, पहले तो एक वेरिएबल बनाया पैरा के लिए, उसमें पैराग्राफ को स्टोर करवा दिया, दूसरा वेरिएबल बनाया और उसमें हमने क्या स्टोर करवाया, द सेकंड वर्ड डॉट, और फिर फॉर लूप हमने चला दिया आगे की तरफ पैरा डॉट लेंथ, इसकी जितनी भी लेंथ है उसके ऊपर चलाते हैं, ठीक है, मुझे भी नहीं पता कितनी लेंथ है। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इस चीज़ को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये हम डिवाइस करने जा रहे हैं, ये हम पहले कर चुके हैं, तो आपको समझने में इतना मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसमें ही रिजिक्स सर मैंने कहा एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर के नाम से पैरा डॉट स्लाइस, इसके अंदर आप स्लाइस करें, अच्छा काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा यहाँ पे आकर के कितना हो गया हमारे पास, ये चीज माइंड में रखिएगा। मैंने बताया कि करंट आइट्रेशन आई आप पास करें, जो भी आइट्रेशन इस वक्त चल रही है उसको आप पास कर दें, और मैंने कहा आई प्लस 12। अब जरा इसको काउंट करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हैं, हमने 12 क्यों लिखा है, क्वेश्चन पूरा वर्ड नहीं मैंने पता क्या किया है यहाँ पे इस स्टेप में, मैंने ओपी बनाई है, क्या किया, ओपी एक बनाई है, इसको 10 नहीं इसको स्लाइस कर लें, ये जिसका पार्टीशन के बाद 12 हो गया, टुकड़ा बना रहे हैं क्यों, अलग कर अच्छा इसलिए कर रहे हैं जी मुझ अलग कर लें ताकि उसको फिर रिप्लेस कर सकें। हाँ मुझ करीब है, लेकिन इसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ना, अब क्या होगा, मेरे पास 12 वर्ड्स आएंगे, क्या होगा 12 वर्ड्स आएंगे, जिसमें ये होगा कि वर्ड डॉट को एक ही जगह बनेगा, ऐसा ही है ना, इसको वर्ड डॉट को बनने के लिए कितनी लेंथ चाहिए, 12 की लेंथ चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या पास कर दिया i प्लस 12। अब इसको एक और बात समझते हैं, यहाँ पर 12 आ गया, और उसके बाद दोबारा कब सेलेक्ट होगा, जब ये 12 पे वर्ड वॉर 2 वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये करंट आइट्रेशन वाला काम है ना, वो इस चीज के लिए कि ये सारा बाकी जो स्टेप हो रहा है ना यहाँ पर, इसके लिए सही है। अच्छा आगे हमने क्या करवाया, कैरेक्टर में चेक करवाया, अब 12 आ रहा है ना, मैं इसको जरा कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं आपको ये सारी चीजें दिखा सकूँ। हाँ 12 आप कहेंगे, हाँ 12 मैं ब्रेक कर दिया, पार्ट्स यानी 12 करके मेरे पास दिखाए सारे वर्ड्स, जरा चेक करते हैं। मैंने कैरेक्टर को प्रिंट करवा दिया, अभी स्लाइस हो गया ना, मैंने हर आइट्रेशन में प्रिंट करवा दिया। अब जरा आप देखें, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अच्छा वर्ड वॉर को आपको कहाँ नजर आ रहा है, जरा ये चीज हम पहले चेक करते हैं टॉप से। ये मुझे वर्ड वॉर नजर आ रहा है, यहाँ पर आके पूरा बन गया, तो यहाँ पर जो एक ही कंडीशन है ना जो हमने लगाई हुई है वो मैच हो जाएगी, और जो आगे उसकी फंक्शनैलिटी होगी वो हम परफॉर्म करवाएंगे। उसके बाद ये फिर इसकी आइट्रेशन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी जब तक दूसरा वर्ड वॉर नहीं आ जाएगा। जरा देखिए कहाँ पर पूरा बन रहा है, ये रहा, इसलिए हमने इसको ना, ये लॉजिक है, इसीलिए हमने इसको 12 के टुकड़ों में ब्रेक किया था। हमें पता है आइट्रेशन तो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, वो तो नहीं रुकेगी जब तक पूरी स्ट्रिंग नहीं हो जाएगी। एक बार यहाँ से बताऊँ कैसे 12 कैसे किया है, पहला वाला तो 12 को समझ आ गई, जो वर्ल्ड वॉर 2 आ गया, उसके बाद दूसरी एडिशन। अच्छा इस चीज को समझिएगा, यहाँ पर हमने क्या पास किए, लेंथ पास की। अच्छा उसके बाद ये पूरी लेंथ पे चलेगा एक एक करके ना, 0 1 जितनी भी इसकी लेंथ बढ़ रही है, मैंने इसको काउंट नहीं किया, जितनी भी लेंथ होगी इसकी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या कहा कि इसकी पूरी लेंथ पे एक एक करके चलेगा ऑब्वियसली, ऐसे ही है ना। मैंने यहाँ पर कहा कि आप इसको, मैंने यहाँ पर कहा कि आप इसको ऐसा करें कि आप इसके स्लाइस करें, पूरी एडिशन चलाते हैं, स्लाइस करें कितने पे, 12 पे, और उसको आप स्टोर करवाएं, कितने पे स्लाइस करके स्टोर करवाएं, 12 पे। कैसे, आई यहाँ पर पास किया, आई में इनिशियल क्या है
आई प्लस 12 का क्या मतलब होगा 0 प्लस 12, तो यहाँ से कुछ यहाँ तक बनेगा, चेक कर लेते हैं ना पहले इक्वेशन में क्या आ रहा है, आगे एल तक बन रहा है 12, पहले 12 बन रहा है, उसके बाद दोबारा लूप चलेगा, तो जब दोबारा लूप चलेगा तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 12 13, तो अब डी तक आना चाहिए, ऐसे ही ना ये टर्म बढ़ रहा है 0 क्योंकि एक्सक्लूड हो जाएगा। अब जरा देखते हैं क्या है मेरे पास, स्पेस से डी तक आ गया। अब क्या होगा, यहां पर एक और इक्वेशन बढ़ जाएगी 2 हो जाएगी, अब यहां से बनेगा स्पेस भी आएगा, ठीक है, और ये आपके पास एक बन जाएगा, देखिए ऐसे, फिर इसी तरीके से ये दोबारा आगे बढ़ जाएगा, और फिर ये जैसे इक्वेशन बढ़ती जाएगी ये दोबारा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक, सॉरी, उसके बाद फिर ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, और फिर इधर ये स्पेस भी आएगा, ठीक है, उसके बाद ये जाके बनेगा वर्ल्ड वॉर 2। जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा वर्ल्ड वॉर 2 पे, तो फिर हम इफ की कंडीशन लगा देंगे, और इस इफ की कंडीशन में मैच हो जाएगा। जब मैच होगा तो हमने कहा पैरा की जो हमने ये वेरिएबल है पैरा का, इसी के अंदर रीअसाइन करें पैरा डॉट स्लाइस 0 और करंट एक्टिविटी। अब इसका क्या मतलब है, वर्ल्ड वॉर 2 कहाँ पर जाके हमारे पास बना, जरा देखते हैं, ये 0, ये तो आ गया यहाँ पे, सेलेक्ट कर लिया हमने स्लाइस के अंदर, आगे क्या पास ये करंट एक्टिवेशन, करंट एक्टिवेशन जहां पर ये मैच होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद 8 आइट्रेशन पे ये मैच होगा, तो हमने क्या कहा, इसमें आप 8 पास करें, तो लेकिन ये मुझे डब्ल्यू तक नहीं लाके देगा, कहाँ तक लाके देगा, स्पेस तक लाके देगा, और यहाँ पर आके स्लाइस में मैंने उसको ऐड करवा दिया, तो ये यहाँ पर इसने क्या ऐड कर दिया विद स्पेस, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 की इक्वेशन मैच हुई है वहाँ पर वो वर्ड नहीं आएगा, उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया उसी स्ट्रिंग में। अब आगे हम क्या कह रहे हैं, मैंने फिर उसमें कॉन्कैटिनेशन करवाई टेक्स्ट टू रिप्लेसमेंट। अब यानी इसके बाद, अब इसके बाद आपके पास वर्ल्ड वॉर 2 आ रहा है, इसको रिप्लेस करवा दिया मैंने अपनी स्ट्रिंग से, और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसकी जगह क्या आ चुका है सेकंड वर्ल्ड वॉर, दी सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब आगे की स्ट्रिंग भी बनानी थी, तो मैंने कहा करंट आइट्रेशन क्या है इसमें 8, यानी कि यहाँ तक बन गया था, ठीक है, तो हमने कहा 12 एक्सक्लूड कर दिया आप इसमें से, तो ये आइट्रेशन स्किप हो गई। करंट आइट्रेशन में क्या है 10 स्पेस आ रहा है, क्या है स्पेस 8 प्लस 12, यानी यहाँ पर जो 12 वर्ड्स थे उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, छोड़ दिया गया। कैसे, यहाँ पर क्या है 8 प्लस 12, अब काउंट करते हैं 8 से 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए 8 प्लस 12 20 एक्सक्लूड कर दिया। अच्छा, तो यहाँ तक ये पूरी स्ट्रिंग जो है छोड़ देगा, इसके बाद जितनी स्ट्रिंग बची है वो उठा के लाके कॉन्कैटिनेट करवा देगा। बात समझ में आ रही है, क्या हार्ड कोडेड है, डायनामिक कैसे नहीं है, क्या मतलब समझेंगे आपकी बात, रियल और प्रोग्राम मेथड लगा दें, टू रिप्लेस को क्या अभी हो जाएगा। लॉजिक्स मैं भी तो कुछ लेकिन सोच रहा हूँ वो कब से। जब आपका लूप चलेगा ना तो इसको चेक करते रहना, मैं इसकी जगह इसको अभी के लिए कमेंट कर रहा हूँ,
और इसकी जगह हम एक प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। करके देख लेना चाहिए क्या है। एंटर योर प्रॉम्प्ट। अरे ये भी है, आप जो लिखोगे वो अच्छा आगे मेरे पास, अब जरा चेक करते हैं। मैंने कहा अमेजिंग। नहीं चला ये नहीं, ये चीज ये स्टैटिक है, हमारे पास डायनामिक नहीं है। इसको हम इस तरीके से प्रॉम्प्ट से भी नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते, तो हमने यहाँ पर स्टोर करवा दिया आज। अच्छा एक और चीज हम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप सोचिए। मेरे माइंड में आई डॉक्यूमेंट में आई चाहिए भाई, इसलिए अब प्रॉम्प्ट से करना है डायनेमिक। क्या करें यहाँ पर तो लगा प्रॉम्प्ट चल गया, लेकिन प्रॉम्प्ट ने काम नहीं किया सही से। प्रॉम्प्ट नहीं अभी रिजिक्स हमने देखा है ना नीचे आता है। नीचे आने में, लेकिन अभी वहाँ पर अभी करवाया हुआ तो है, रिजेक्स है। डायरेक्टली अरे पास नहीं हो जाता है। करवाया हुआ तो है। हाँ कुछ आ रहा है सहन पे। अगर प्रॉम्प्ट हम फुल लूप करना दे। हाँ फैजान अफजल है कुछ याद आ रहा है, सब याद नहीं आ रहा। हाँ सवाल ये है कि इसको डायनेमिक करना है। जैन आपने पूछा था ना, माइंड में कुछ आ रहा है, सोचिए ना। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया था, प्रॉम्प्ट लगा था। यस सर। अगर मैं प्रॉम्प्ट कहीं और के इसमें पास कर दूं तो हो जाएगा? होगा नहीं होगा? औरत के पास कर दो। कॉन्फिडेंस किसी को भी नहीं है। तो ये आई प्लस 12 लिखा हुआ ना, हाँ। उसमें से वो प्रॉम्प्ट डॉट नेट कर देते हैं। कहाँ पे प्रॉम्प्ट लॉ? नहीं स्लाइस के अंदर ना, यहीं पर ही। नहीं ऊपर। हाँ। सॉरी स्लाइस में है ना ये आई प्लस 12 थर्ड रो अच्छा हाँ, लाइन 26 यहाँ पे प्रॉम्प्ट रख देंगे। लाइन 26 लाइन नंबर 26 नंबर जी। ये आई प्लस 12 में क्या बोलते हैं, ये प्रॉम्प्ट बहुत लेंथ वैसे अलग प्रॉम्प्ट ले रहे हैं तो वो उससे फिर हो जाएगा। नहीं ये प्रॉम्प्ट नोट लेंथ देंगे तो उसकी लेंथ बताएगा। कर सकते हैं, प्लेस करने के लिए हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ लेंथ बताने के लिए होगा ना, नहीं, रिप्लेस तो नहीं होगा। वो तो नीचे भी शुरू हो रहा है। यहाँ पर रिप्लेस करना होगा ना। यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे प्रॉम्प्ट लगा दो। स्लाइस के अंदर तो स्टोर तो नहीं हो रहा ना, आगे तो नहीं मिलेगा मुझे। यहाँ पर प्रॉम्प्ट लगा दो। तो मेरा तो अच्छा मेरे ध्यान में ये है, आप करके देखिएगा, बना रहे हैं अगर तो आप इधर ना एक और वेरिएबल बनाएं और उसके अंदर प्रॉम्प्ट रखें और प्रॉम्प्ट वो वेरिएबल यहाँ पर आप पास करें, चेक करें क्या होता है, ठीक है। जब तक मैं आपको आगे इसको दोबारा ये लाइन जो है ना मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए, फिर हम रजिस्टर जाएंगे तो आसान है भाई। पैरा डॉट स्लाइस में मैंने आपको बताया 0 से लेके 1 तक जितना भी बन रहा है लेकर आ जाओ, स्लाइस बना दो इसमें। सॉरी आई यहाँ पर यानी जो करंट एडिशन है, करंट एडिशन क्या होगी 0 और करंट एडिशन जो आपकी मैच होने यहाँ पर मैच होगी वो होगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो लाइन नंबर 8 पर आपके पास फॉरवर्ड 2 बनेगी, तो उससे पहले का जो हमारे पास है वो हमारे पास आ जाएगा और वो क्या है क्विक और स्पेस, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया प्लस। अब हमें क्या करवाना है, किसी भी तरीके से ना वर्ल्ड वॉर 2 को निकाल देना है। क्या करवाना है? निकाल देना है, स्ट्रिंग से बाहर कर देना है। क्या किया हमने इसको पहले तो हमने लगाया वो टेक्स्ट जिससे हमें रिप्लेस करना था, वो इसके आगे लगा दिया। अब क्विक में क्या पढ़ा हुआ है क्विक और उसके बाद दी सेकंड वर्ल्ड वॉर, अब ये पढ़ा हुआ है इसके अंदर स्ट्रिंग से। फिर क्या होगा पैरा डॉट स्लाइस आई प्लस 12
इसको एक्सक्लूड करवाने के लिए, इसको छोड़ने के लिए, इसके बाद जो बन रही है स्ट्रिंग वो उठा के ले आओ। सही है। उसके बाद जो अगली जाके आपके पास मैच होगी ना कोई आइट्रेशन, वो आपकी यहाँ पर होगी, ये आ जाएगा पूरा आपके पास। चल गया प्रॉम्प्ट, चल गया, उसी तरीके से वर्क कर रहा है भाई। ये बताना है कि वो तरीका था आपने, ठीक है ना। यानी एक अलग वेरिएबल में उसको स्टोर करवाया जाए, अलग वेरिएबल में स्टोर करवाए और उसके बाद फिर प्रॉम्प्ट से करवाना हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक काम कर लेते हैं, मैं रिजेक्ट्स वाले मेथड में वो कैसे होगा डायनेमिक, पूरा पैरा बनकर आ रहा है, वो रिजेक्ट लिखेगा इधर मेरे पास बन जाएगा ना पूरा पैरा, देखिए डाल देना, थ्री सेकंड वर्ड आ रहा इसका है। बना। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो कंसोल है इसको आप अंदर रख दें, चेक करते हैं ना क्या होगा, ज्यादा देर से समझ में आएगा। आ गया। अब जरा पहला पैराग्राफ चेक करिएगा, ये पहला पैराग्राफ तब प्रिंट हो रहा है जब पहली कंडीशन हो गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अ क्विक और उसके बाद 3 सेकंड वर्ड और, ऐसे ही है। अब मैं आपको इस स्ट्रिंग से समझा रहा हूँ, तो इसको जरा गौर से देखिएगा ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर पहला डॉट स्लाइस करवाया, 0 और 1 को यहाँ पे क्या गया, अब कोई कैसे आया, क्योंकि 1 और 2 जो है वहां पे जाके आपका मैच हुआ। कैरेक्टर में मैंने करवाया ना ट्रिपल इक्वल्स टू वर्ल्ड वॉर 2, तो फिर ये आगे बढ़ना, इस चीज को माइंड में रखिएगा। इसके बाद मैंने करवाया पैरा डॉट स्लाइस 0 से लेके i तक, तो आपको क्विक बनना है। आपने जो ये की कंडीशन में लगाई है कैरेक्टर इक्वल टू वर्ल्ड वॉर, इसमें हम सर इसकी जगह इंडेक्स नंबर नहीं दे सकते इसका डायरेक्ट? अच्छा, यहाँ पर आप कह रहे हैं मैं इसका इंडेक्स नंबर दे दूं, सर जहाँ पे ये वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है, इंडेक्स नंबर हम क्या कैसे देंगे, तो मैं इंडेक्स नंबर देंगे बहुत वो सारे एक ही इंडेक्स चेंज होगा ना। मैच करवाना चाहते हैं इस वजह से हम मैच करवाना चाहते हैं। इंडेक्स तो मैच हो जाएंगे, नंबर जो है ना, आप इंडेक्स नंबर कहते हैं ना, इसका इंडेक्स नंबर बात कर लो, पूरा एक ही मैच होगा। उसके बाद आगे वो पूरा चल जाएगा, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर कभी भी नहीं आएगा, एक ही बार चलेगा, एक ही बार चलेगा। क्यों, वजह क्या है, ये इंडेक्स यहाँ पर हमने वर्ल्ड वॉर को पूरे वर्ड से कंपेयर करवाया, हमने देखा था उसमें एक एक करके सारा प्रिंट किया था, कल हर आइट्रेशन पे किया। तो जब तक वर्ल्ड वॉर 2 नहीं आया था तब तक आपने रखना है, क्योंकि हमने एक वर्ल्ड वॉर 2 रिप्लेस कराना है, जितने भी है ना सारे रिप्लेस करवाते हैं। इसके आगे आप इसको एक्सटेंड करते जाएं स्ट्रिंग को, और इसमें जितने वर्ड वॉर को आपने ऐड करने करते हैं ये सबको रिप्लेस कर देगा। अभी ये एफिशिएंट है। सर ये फॉर लूप के अंदर इंडेक्स नंबर नहीं चलेगा फॉर लूप के अंदर, क्योंकि वो भी तो डॉट पास मिल गया, क्या करता था, हां डॉट पास चलता रहेगा, लेकिन आपने वर्ल्ड वॉर 2 पास को इनिट रिप्लेस क्या करना करता है। था, पास इंडेक्स नंबर एक ही चलेगा, आप एक ही दे सकते हैं ना, मल्टीपल तो नहीं दे सकते, ये बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर समझिएगा, यहाँ पर जो पहली आइट्रेशन आपकी मैच हुई है वो 8 पर हुई है, क्या होगी करंट आइट्रेशन, आई में 8 होगी। तो ये उससे पहले हमने कहा करंट आइट्रेशन तक सारे ले आओ, 0 से लेके 8 तक सारे ले आओ, तो यहाँ पर अब एक बनकर आ गया होगा, और हमने उसको इसमें वापस रीअसाइन करवा दिया एज ए न्यू स्ट्रिंग, नई स्ट्रिंग के तौर पर ऐड करवाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड करवाया टेक्स्ट टू रिप्लेस विद, वो क्या था, 3 सेकंड वर्ड और वो याद गया, सही है। इसके बाद मैंने कहा पैरा डॉट स्लाइस i + 12, उसके बाद से लेकर आओ जितने भी हैं, तो i + 12 कितने होते हैं 20। अगर मैं एक साथ 20 पास कर दूंगा ना तो एक एक्स्ट्रा आएगा, जरा आप देखिएगा। मैंने इधर 20 क्यों नहीं पास किया, मैं डायरेक्ट 20 पास कर देता भाई, तो जरा समझिएगा। अच्छा स्ट्रिंग में आई बनी नहीं क्या प्रॉपर स्ट्रिंग, तो फिर इसके बाद करंट आइट्रेशन 20 के बाद आ जाएगा, आई गेस स्ट्रिंग नहीं बनी है प्रॉपर। इसके बाद जो है ये चलने के बाद करंट आइट्रेशन 20 के बाद आ जाएगा, हाँ, इनवैलिड एरर आ रहा है, इनवैलिड एरर आ रहा है। अच्छा अब होता क्या है, मैंने जब 20 पास कर दिया तो वो तो चलो एक का मैंने बता दिया, लेकिन बाकी को तो मैंने बताया नहीं, तो आइट्रेशन तो चलती रहेगी।
ठीक है, तो ये रिप्लेस भी नहीं करेगा। तो मैंने इसको एफिशिएंट बनाने के लिए क्या किया, i+12 जो कि अभी 20 कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पर होगा ना तो वो इसके हिसाब से प्लस करेगा और 12 छोड़ेगा। अच्छा, अब जरा यहाँ पर चेक करते हैं। तो पहला जो था मेरे पास दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर जो लिखे कि प्लस, इस प्लस से पहले आपके पास बन चुका है ये पूरा, ये चीज याद रखते हैं। अब ये जो लाइन है प्लस के बाद ये जो खाली एक मैंने स्लाइस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये जो 12 ये लेटर्स है ना वर्ल्ड वॉर 2 के और ओरिजिनल स्ट्रिंग के, उनको छोड़कर एक्सक्लूड कर बाकी सारे उठाकर ले आओ विद स्पेस इंक्लूडिंग स्पेस। तो इसने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी लाया। अब मुझे बताइएगा इसके बाद कहीं आपको 10 सेकेंड वर्ल्ड वॉर नजर आ रहा है इसके अंदर? नहीं नजर आ रहा, सही, इसने पहले चेंज किया। अब ये जब अगली आइट्रेशन तक पहुंचेगा तो दोबारा जब इसकी कंडीशन चलेगी तो आपके पास एक आइट्रेशन और बन चुकी होगी यहाँ तक। तो दूसरी आइट्रेशन में फिर ये दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर रिप्लेस कर देगा यहाँ तक और फिर बाकी सारे उठा के जाएगा। अब इसके आगे आप मुझे बताइए कहीं आपको दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब तीसरी आइट्रेशन चलेगी तो जो 3 है वो आपके हो जाएंगे, ये रहा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक आपके पास सारे एंड में जाके रिप्लेस नहीं हो जाते। और लास्ट आइट्रेशन तक आपके पास सारे रिप्लेस हो जाएंगे। क्लियर है? ये तो था मुश्किल का। अब इसका आसान काम भी मौजूद है, वो हमारे पास वो क्या था, मैंने कहा टेक्स्ट टू रिप्लेस विद, और आपने क्या रिप्लेस करना है, ये पहला मैं दोबारा इसको अनकमेंट कर रहा हूँ ताकि आप देख लें। 3 लाइन का कोड है, डॉट रिप्लेस का मेथड आप लगाएंगे, लेकिन अगर रिप्लेस नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, जो तरीका है वो हमने देख लिया। इसमें जी क्या चीज़ है? ग्लोबल ग्लोबल। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 जो है जहां जहां पर भी मिले स्ट्रिंग में उसको आपने किससे रिप्लेस कर देना है, और आप प्रिंट करते हैं तो ये आपके पास इसने क्रिएट करके ला दिया। कहीं आपको वर्ल्ड वॉर 2 नजर तो नहीं आ रहा यहाँ पे? मुझे भी तरफ से वैसा नहीं जाओ, ठीक है। इसके दूसरा बंदे में उसको मैं रिप्लेस कर दूं, ये ग्लोबल के अलावा भी हाँ, और भी लॉजिक्स है हमारे पास, खाली जी नहीं है और भी है। मैंने आपको ग्लोबल बताया था। क्लियर हो गया ये? यार आप स्टूडेंट क्या है? यस सर, सबको क्लियर हो गया? सिंपल था भाई, मसला तो नहीं था। अच्छा, ये हम करते हैं। अच्छा, इसके बाद भी हमने एक काम किया था, तो वेरिएबल को फिर उसमें रिजिक्स की जगह पुट कर दो। सर बीच में ना वो डाल दिया कि मैंने स्टैटिक किया कुछ ताकि पता चले कि ये कोड अलग है, ये कोड अलग है। नहीं? अच्छा, मैं आपको वैसे भी समझ में आता, अगर मसला होता है तो किसी को नहीं कर दूँगा, सजेशन है आगे में कर दूँगा, ठीक है, मैं उसको कर दूँगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं क्या किया हुआ हमने। दिस इज अ सेंटेंस काउंट। अच्छा, ये तो मैंने सिंपली काउंट बताया ना, ये तो अब आप कर ही सकते हैं। मैंने आपको फॉर लूप का सबसे सिंपल वर्जन बता दिया यार, कौन सा, डबल सॉर्टिंग। प्रोग्रामिंग के अंदर उसको सबसे सिंपल एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है ना, और आपको समझने में काफी टाइम लगा, अभी भी नहीं समझे, बड़ी काम की चीज है। मैंने जब इसे किया था ना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, तो मैंने समाधि से नहीं किया था, मैंने किया था खुद से। मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे लगा ना वो एक इंडियन थे, उनकी एक्सप्लेनेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी।
इनका नाम ही मेरे से निकल गया, लेकिन भी आ रहा है गेट्स मेजर ऑर्डिनरी नहीं। इंटरव्यू का सही यार वो अंकल से हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हाँ अंकल है। डेंजर से क्या कह रहे हो मुझसे? नहीं यार वो नहीं, सर आपने डीएसए किस में किया है? मुझे गेम का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक है तो बड़ा प्यारा सा उसका स्टाइल है, ठीक है ना, पढ़ाते अच्छा है बहुत। तो उनसे मैंने किया था डेटा स्ट्रक्चर, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा मुझसे अगर कोई पूछता है ना कि मुझे मैथ्स पढ़नी है या फिजिक्स पढ़नी है तो मैं किससे पढ़ूँ, तो पर्सनली मैं एक ही जवाब देता हूँ सबको कि किसी इंडियन से पढ़ लो। ये तो पढ़ाते अच्छा है। इंडियन ना सीधा रास्ता दिखाते हैं उस चीज़ का, आसान चीज़ बताएंगे। अच्छा पाकिस्तान को भी छोड़ दो और अंग्रेज़ों को भी छोड़ दो, उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी है, बहुत उनकी एक्सप्लेनेशन होती है, घुमा फिरा के वही चीज़ करवा रहे होते हैं। इंडियन सीधा सीधा बता रहे हैं। उनका एक्सेंट भी बहुत अच्छा होता किनका है, इंडियंस का। एक्सेस भी अच्छा लगता होगा यार आपको। हेलो सर, वेलकम बैक टू माय चैनल। डीएसए लिखो ना। सर हुसैन तो नहीं है? नहीं अंकल लिखो आगे अंकल अंकल लिखो सारे अंकल आगे हाँ लिख दो। मुस्लिम थे जो इंडियन की बात कर रहे हो, मुस्लिम थे। अबे लिखना पता चल जाए। अंकल लिखा आपने बहुत सारे हैं हैं? एडवांस इंटरव्यू में कुछ एक दो क्वेश्चन आ रहे थे, वो भी मैंने आपको बता दी। तो शॉर्टिंग का एल्गोरिथम आपसे लाजमी पूछे, वो डीप में नहीं जाते। हाँ आप कहीं बाहर जाते हैं मोक जॉब वगैरह करने के लिए, तब काम करेंगे। पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है पाकिस्तान में। आया अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूँ, तो इंडियन जो है ना वो सीधा सीधा रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हर चीज़ में नहीं। लेकिन अब पढ़ाई के मामले में तो चले सही है, वैसे वो स्कैमर्स हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े स्कैमर्स हैं। मैं आपसे अच्छा ये चीज़ ना माइंड में बिठा लें, पढ़ना है नहीं कॉल सेंटर नहीं नहीं वो तो मैं जानता हूँ, कॉल सेंटर उनके सारे स्कैमर्स हैं, लेकिन वो बात नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत स्कैमर्स हैं, लेकिन बात हो रही है मैथ्स फिजिक्स पढ़नी है या कोई टॉपिक पढ़ना है, इंडियन से पढ़ लो। और अगर कोई चीज़ सीखनी है, कोई टेक्निकल काम है, वो अंग्रेज से करना। कभी भी किसी ये जो चमड़ी है ना क्या कहेंगे ग्राउंड, इस पर यकीन नहीं करना। क्या मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है, बाकी आप देखते जानते हो। ये बंदा नहीं देखने का काला है कि गोरा। मेरे साथ तो कोई ऐसा नहीं टकराया है जिससे मैं एक बात बताता हूँ, जब पूरे होते हैं ना वो टेक के एक एक कंपोनेंट के बारे में बहुत डीप में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे लेकिन और आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन पापा एल्गोरिथम दोबारा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आप जरा एक्सप्लेन बबल कीजिए एल्गोरिथम यहाँ पर क्या किया है। क्या कह रहे हो? बबल जो पढ़ाई थी सर ने बबल पढ़ते हैं जी भाई दोबारा हो आ जाए वापस आ जाए इंतजार दोबारा हो जाए। बताइए यहाँ पर क्या होगा। कंडीशन समझ नहीं आई, बहुत बड़ी थी यार वो, मुझे तो एक कुछ भी नहीं समझ आता। दूसरा लोग समझ नहीं आया। क्या हो रहा बस है वही भाई? टाइम क्या हो रहा है 5:40 का। इसको कौन एक्सप्लेन करने आएगा यहाँ पे। एक वेरिएबल बनाया अब थोड़ा सा आपका टेस्ट भी तो ले, पूरा फॉर लूप मैं आपको लाइन से समझा रहा हूँ, तो ये तो आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। समझाएगा कोई? देखो बैठे रहोगे ना तो बैठे रह जाओगे, खुद से आगे बढ़ो, कोशिश करो। मैंने पहले भी बताया कि कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। कोई आपसे बेहतर नहीं जानता, कोई आपसे कम नहीं जानता, सीधी बात। जी आ जाए आ जाए यार कुर्सी जरा दे दे पास करना।
वही कुर्सी साथ लेके जाओ, वो छोटी कुर्सी है। चेक कर रहे हैं इसमें जो है हाइड्रेशन नहीं, खामोशी से सुनना है। इसमें फॉर लूप लगा के सर ने जो स्ट्रिंग रखी हुई है उसमें हाइड्रेट हो रहा है और जो है वो कंडीशन चेक हो रही है कि जो है अल्फ़ाबेट जो हमने लिखा है वो स्मॉल है या जो है कैपिटल है, और जहाँ पे जो है स्पेस है तो वहाँ पे कोई करेक्टर नहीं है। ये कंडीशन के थ्रू और फॉर लूप के थ्रू हम लोग चेक कर रहे हैं। अच्छा, कंडीशन में बताइएगा प्रोसेस में क्या है कंडीशन को, if else if और अच्छा, इफ की कंडीशन में अगर करेक्टर जो है स्मॉल में है ए से लेके जेड तक, जो है करेक्टर अगर ए से छोटा है और जो है ए के बराबर, ए से बड़ा और ए से बराबर, ए के बराबर है तो वो जो है और जेड से छोटा होना चाहिए तो स्मॉल में, तो वो कंडीशन इफ की ट्रू हो जाएगी और उस पर लिखा हुआ आएगा दिस इज इन लोअर केस। और अगर इफ एल्स की कंडीशन, एल्स इफ की कंडीशन देखें हम, उसमें जो अगर करेक्टर ए कैपिटल ए से कैपिटल जेड के दरमियान का है तो उस पर लिखा हुआ है दिस इज इन अपर केस, और अगर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है जैसे स्पेस हो गया तो उस पर लिखा हुआ दिस इज नॉट एन अल्फ़ाबेट। दुकान हाइड्रेशन चल रही है। भाई इंट्रोड्यूस करें अपना आपको, बताएं आप क्या मेरा नाम बिलाल अंसारी है और मैं SMIT में स्टूडेंट हूँ, और इसके अलावा पहले भी मैंने एक जगह पे थोड़ा बहुत सीखा था जावास्क्रिप्ट और HTML CSS, यहाँ पे भी जो है प्रैक्टिस के लिए और सीखने के लिए आया हूँ। बहुत शुक्रिया। यार ये रोज होता है, मैंने कोशिश की ना आगे आ रहा है, तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, क्या कुछ हो जाएगा? ये काम लॉजिक से भी होता है। हाँ, चेक करवाना है ना, ये ए से Z दो वर्ड लगेंगे, पूरी कंडीशन हट जाएगी। हाँ मुझे बिल्कुल पता है, ये भी साथ में सर एक बात पूछनी है, यही कहा ग्रेटर एंड इक्वल टू सर डिजिट्स में नहीं होता इस्तेमाल, सिर्फ यहाँ पर अल्फाबेट में भी हो रहा है इस्तेमाल। यहाँ पर ही हो रहा है। मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या बोला? पहली बात तो स्ट्रिंग मेरे पास पड़ी है जो कि मैंने str के वेरिएबल के अंदर रखी है। उसके बाद फॉर लूप मैंने एक्टिवेट करवा दिया उसकी जितनी भी लेंथ है सब पे, ताकि मैं आगे उसे कंपेयर करवा के चेक करवा सकूँ। अच्छा, चेक क्या करवाया मैंने? भाई मेरे पास है कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर मैंने लगाई थी इसकी कंडीशन कैरेक्टर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ए, इसका मतलब है कि वो कोई अल्फाबेट है। एंड कौन सा ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर। और मैंने जब बताया वो कम होना चाहिए और बराबर होना चाहिए किसके? जेड के, यानी ए से लेकर जेड तक जितने भी हैं वो सारे उसमें होने चाहिए। और मैंने बताया लोअर केस के अंदर अगर आप देखें तो ए भी स्मॉल है, जी जेड भी स्मॉल है। तो मैंने कहा अगर ये आ जाए तो आप कंसोल में दिखा दीजिएगा दिस इज इन लोअर केस। इसके बाद मैंने लगाई एल्स की कंडीशन कैरेक्टर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड कैरेक्टर इज ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल्स टू कैपिटल जी। इसका मतलब है अगर कैपिटल लेटर्स में है सारे ए से लेके बी सी डी, ठीक है, दिस इज इन अपर केस। एल्स की कंडीशन अगर वो लोअर केस भी नहीं है लेटर और अपर केस भी नहीं है तो क्या होगा? तो वो होगा आपके पास नहीं, वो आपके पास होगा अल्फाबेटिक होगा, वो नंबर होगा कोई या स्पेस हो गया यहाँ पर, या स्पेस होगा। जरा इस चीज को हम चेक कर लेते हैं। अभी ऐसे इसका आउटपुट क्या आ रहा है? स्पेस है। दिस इज इन लोअर केस, दिस इज नॉट अल्फाबेट, स्पेस पे आ गया, सही है। बाकी ये लोअर केस और दिस इज अपर तो हमारी कंडीशन यहाँ पर लूप के मुताबिक सही है। वेरिएबल में अगर कोई इंटीजर डाल दे तो उसमें भी यही आएगा नॉट एन अल्फाबेट। वेरिएबल में अगर स्ट्रिंग का जो अच्छा हाँ यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। जरा चेक करते हैं ना क्या है। हमने एल्स की कंडीशन ग्लोबल रख दी है, इफ की कंडीशन अगर मैच नहीं हुई, छोटी सी कंडीशन है, एल्स की कंडीशन मैच नहीं हुई तो एल्स की कंडीशन चलेगी। एक बात याद रखिएगा, इफ की कंडीशन नहीं चली तो जो इफ की जो कंडीशन है ना ये आगे चेक करती है कि एल्स का ब्लॉक है या नहीं है।
या एल्सिफ का ब्लॉक है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो आप समझे वहाँ पर कंडीशन ब्रेक होगी। अगर इफ की कंडीशन नहीं चली और आगे एल्सिफ का ब्लॉक है तो एल्सिफ का ब्लॉक चलेगा। और अगर कुछ भी नहीं चला तो एल्स का ब्लॉक लाजमी चलेगा। और अगर एल्स का ब्लॉक नहीं चला, मैं एक बार बताता हूँ ना, ट्रू होगा तो इफ चलेगा, फॉल्स होगा तो एल्स चलेगा। तो एल्स तो लाजमी चलेगा, इफ अगर नहीं चला तो एल्स लाजमी चलेगा। अच्छा, एल्स उस केस में नहीं चलेगा कि आपने बताएगा, बस ये है इफ एल्स इफ और एल्स। क्या देगा, कहाँ पर? अच्छा, एल्स इफ अगर हम ये हटाते हैं, ये कह रहे हैं नहीं, इसमें कोई डिफाइन नहीं होगा, आपकी कंडीशन भी मैच होगी ना, कुछ भी नहीं होगा। हमने इसके लिए कोई कंडीशन ही नहीं लगा, हम उसको भी कंडीशन लगा दें कि अगर अनडिफाइंड आना चाहिए तो अनडिफाइंड दिखा देगा, अभी कुछ भी नहीं शो होगा। अगर ये इसकी कंडीशन अभी ना चले तो अभी ये कुछ भी हो नहीं जाएगा। सही है, क्लियर हो गया सबको? क्लियर है, आगे बढ़ना है। अच्छा, इसका ना हम रखते हैं नाम फाइल का डूस एंड रिजेक्ट्स, मैं इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है? हमारे पास आ गया सर, जी। ये रिजिक्स से भी करवा के दिखा देना। अच्छा, इसको यार हर चीज़ मैं नहीं कराऊंगा, साफ सीधी बात है। अगर हर चीज़ मैंने करा दी तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन है, आप करेंगे इसको, सही है? क्या करना है सर? यही काम ना आपने रिजिक से कराना है, बहुत शॉर्ट में हो जाएगा आई गेस। क्या होता है? वही 2 लाइन करवाएगा मैक्सिमम, डोर टू प्लेस में। वो तो नहीं, वो जो नहीं करवाया था अभी जी लिस्ट में जिसमें क्या लगाया कराना था। होगा? है आपने शो करवाना है ना, जैसे ये शो करवाना है, कौन सा प्रिंट करवाना है, अपर लिस्ट में लोअर लिस्ट में वही काम कराना है, बस आपने रेजिक्स का यूज करना है, ठीक है? अच्छा, ये मैंने आपको एज अ वर्क दिया था, सही है? फिर किसने किया? ये तो आपने कर ही लिया होगा, तो ये अभी तो होमवर्क नहीं है आपका, लेकिन ये कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो एडिशनल काम में आप कर सकते हैं। ये जो अभी आपने लगे ये रिजेक्ट से भी हो रहा है, रिजेक्ट से तो उसको रिप्लेस करता है ना। अच्छा, डायरेक्ट आप रिप्लेस का मेथड नहीं यूज करें ना। अच्छा, क्या हो जाता है? अच्छा, अब हम बढ़ते हैं क्लास 11 की तरफ, जितना हो जाता है ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ज़्यादा तो नहीं हो गया ना ये? नहीं सर, फिर काफ़ी है यार। जिसको लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया, उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं आता हूँ आपसे पूछता हूँ, आप लोग कहते हैं जी प्रैक्टिस हो रही है, कुछ कहते हैं नहीं सर प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो मैं आपको कह रहा हूँ कह रहे हैं कि प्रैक्टिस नहीं हो रही, अभी कर लें वरना आप अलग हो जाएंगे। क्यों अलग होना चाह रहे हैं? बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ। आप में से कितने आए थे जरा मुझे बताइएगा, फिर नहीं आया कौन के अंदर आए थे? काफी स्टूडेंट्स आए थे यार, आप में से काफी स्टूडेंट्स मुझे नजर नहीं आए, हालांकि मैं काफी देर वहाँ पे, मैं सिर्फ आप लोग भी आया था, मुझे अगले दिन फिर जाना था इवेंटिंग की क्लास के लिए, मैं तो सिर्फ आप लोग भी आया था। बिल्कुल एंड में कोने में बैठा, वो जगह ही नहीं देता ना, इधर जाने की, इधर दीवार, इधर 6-7 बच्चे। यही हुआ था, यही हुआ था। गलत साथ बैठने जैसे माशा निकल गए थे आप? नहीं, गलत बैठ गया। अच्छा, गलत बैठ गए थे। कहाँ बैठे आप, ऊपर या नीचे? क्या सीन था, यही बनाना था, तो बनाया आपने। मेहमान वगैरह जहाँ बैठे ना मिड में, कुछ को तो देखा था मैंने, बल्कि हाँ कुछ को मैंने देखा था, कुछ को मैं नहीं देख पाया। वही जिनको नहीं देख पाए ना, तो वो ऐसे इवेंट्स में एक चीज़ याद रखिएगा, कोई कौन सा देखना पड़ेगा, आगे पीछे हर चीज़ मैच करना पड़ेगा। सर इतना शो वो होगा इतना शो होता है।
अब आपने नेक्स्ट टाइम इसके लिए तैयार रहना है। फाइनल हैकाथॉन में भी कुछ इसी तरीके से होगा और आपको वो रिक्वायरमेंट दी जाएगी जो आपके लिए मुश्किल होगी, आसान नहीं होगी। फाइनल हैकाथॉन जब हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। तकरीबन एस्टिमेट कितने टाइम लगेगा? मेरा इरादा है फेब तक, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो उसके बाद फ़ौरन हो गई हमारा फाइनल हैकाथॉन देगा, बैच 12 का हो गया, बैच 13 का हो गया और बैच 15 का जी सारे बैचेस को बैच 12 का केस दोबारा हुआ है, क्या वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया दोबारा। सर इसमें सर्टिफिकेट भी होता है ना फाइनल वाले में? हाँ सर्टिफिकेशन हो गया प्रॉपर, लेकिन वो शर्त पे है कि आपने क्लियर किया हो। अगर क्लियर नहीं किया तो फिर तो हो गया 1000 नहीं, अच्छी बात नहीं है। हाँ ठीक है, जब तक क्लास एंड हो रही है फिर जाओ। सर तो मतलब सर्टिफिकेशन अब सर तुम यहाँ पर आ गए। हाँ नहीं क्लास के बाद दिखाएगा तुम कुछ। हाँ जरूर दिखाएगा। सर लैंडिंग पेज बनाता है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन जो कि हमने पिछली क्लास में देखी थी वो हमने उसके नेक्स्ट क्लास में हमने बनाई है, उसके बाद मिलना और इसमें हमने क्या बनाया भाई, पासवर्ड चेकअप। इसको क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? मैंने आपको बता दिया था। पासवर्ड चेक वही यही मिलना है। इस काम को क्या कहते हैं? पासवर्ड चेकर बनाया थे ना, वैलिडेशन ऑथेंटिकेशन। अच्छा इसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन, कहते हैं उस प्रोसेस को लॉगिन साइन अप, वैलिडेट करता है। ये काम है वैलिडेशन। आप वैलिडेट करवा रहे हैं कि हाँ आया कि मेरे पास जो यूजर का डेटा पड़ा हुआ है और जो यूजर अपना डेटा मुझे प्रोवाइड कर रहा है क्या वो बराबर है या नहीं। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, पासवर्ड की लेंथ 6 डिजिट से कम नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना। क्या है ये सारी वैलिडेशन का हिस्सा। अच्छा आगे बढ़े, यहाँ पर मैंने एक पासवर्ड बनाया, पासवर्ड जो भी था मैंने स्टोर करवा दिया। अपर पास में मैंने करवाया भाई फॉल्स, और एक मेरे पास नंबर का वेरिएबल है उसमें क्या कर दिया फॉल्स। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा एक फॉर लूप चलाइए, लेट i is equals to 0, i is less than password dot length i plus plus। अब यहाँ पर कैरेक्टर के अंदर मैंने क्या ऐड करवाया, पासवर्ड i, हम नहीं करवाया है क्वेश्चन। जो भी करंट इक्वेशन पे पहला लेटर जो इसका गेट वर्ड नहीं गेट कर रहा है पूरा, और उसने कर रहा है क्या कर रहा है लेटर, हर चीज को हमने मैच करना है ना। तो हमने लेटर गेट करवाया और हमने इधर कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, और ये वही काम हो गया कौन सा कैपिटल लेटर चेक करने का। तो यहाँ पर अगर ये अपर केस होगा तो हमने इसको क्या कर दिया ट्रू हो गया। उसके बाद हमने क्या करवाया, इफ कैरेक्टर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 एंड कैरेक्टर इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 9। इसका क्या मतलब है कि ये इसके अंदर नंबर्स भी मौजूद हैं, इंटीजर्स भी मौजूद हैं, तो उसमें नंबर को आपने क्या कर दिया ट्रू, इनिशियली फॉल्स था इसमें ट्रू कर दिया। अब आगे की कंडीशन, इफ एल्स अगर पासवर्ड डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 6 एंड अपर पास एंड नंबर ट्रू है, यानी ये ट्रू और ये ट्रू और ये भी ट्रू होंगे, तो फिर जाके ये ब्लॉक चलेगा। और इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस पासवर्ड इज स्ट्रांग, एल्स द पासवर्ड इज वीक। क्लियर हो? सिंपल सी चीज थी। यस सर। अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि हमारा ये पासवर्ड चेकर है ये सही से काम भी कर रहा है या पुराना हो गया। ठीक है, सब हो जाता है। पासवर्ड आते हैं, द पासवर्ड इज क्यों, जरा चेक करें कौन सी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो रही है इसके अंदर। लेंथ कम है, लेंथ वाले सब है ना,
भाई लेंथ हमारे पास कम है, अगर मैं इसमें लेंथ इंक्रीज कर दूं स्पेशल कैरेक्टर पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग क्योंकि इसमें मुझे कैपिटल भी नजर आ रहा है, स्मॉल भी नजर आ रहा है और नंबर भी नजर आ रहा है। सारे ट्रू हो जाए, नीचे क्या आना है? अपर के हमने कहा अगर सारे ट्रू हैं तो डिपेंड करवा दीजिएगा, बाकी तो यहाँ पर सिर्फ ये दो कंडीशन चेक होनी है इसकी। एक और लगा देते हैं अभी। क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए? अच्छा स्पेशल कैरेक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं? सही है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में ना क्या बोलते हैं, लाइन के ऊपर ब्रैकेट नहीं अभी लास्ट स्टेरिक कर दें, लाइन की जगह स्टेरिक कर दें। अच्छा इधर आप कह रहे हैं स्टेरिक तो इसको यहाँ से स्टार्ट कर दें, @ से एक्सक्लेमेशन मार्क। ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप जरा चेक करते हैं और इधर क्या होगा, इसको हम कर देते हैं स्पेशल नीचे आएगा। हाँ इधर भी करना। ठीक है भाई। और यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। स्पेशल भी ट्रू होना चाहिए। अब जरा चेक करते हैं स्पेशल है इसमें क्या है, पासवर्ड इज ऐसी कंडीशन। अब क्या करना होगा, यहाँ पर आके मैं बीच में ऐड किया। अब चेक करते हैं अभी भी आ रहा है कंडीशन और बताइए आपने मुझे। सही है, लॉजिक से किया। सही है, बराबर नहीं है, बराबर भी दो। अच्छा एक ऐसा कर देते हैं, यस सर। ठीक है। जी सिर्फ दो ही आएंगे, लेकिन अब अभी हम अभी के लिए यही कर रहे हैं। अच्छा अभी भी वीक आ रहा है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम से। अच्छा इधर ऐड लगाएगा ना, एक एक करके चेक करेंगे। हो गया, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आप इस कंडीशन में कितनी वैलिडेशन अपने पासवर्ड पर लगाना चाहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर है, मुझे बता दें। यस सर। चलें फिर आज के लिए क्लास में यहीं तक कर दीजिए। अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे भी पूछ लें। सबको क्लियर है जी? इसको का कोर्स जो करवा रही है ऑनलाइन होगा? नहीं, ये यहीं पर ही क्लासेस होंगी आपकी फिजिकल। और इनकी कोशिश है क्योंकि ये स्टूडेंट्स ही करवा रहे हैं जो यहाँ पर हैं उन्हीं के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की कोशिश, इनकी कोशिश यही है कि आप लोगों के साथ नहीं होते क्लास के साथ, यानी ऐसा ना हो कि आपको फिर जाकर फिर वापस आना पड़े। इस चीज़ के लिए उन्होंने साथ ही करने का फैसला किया। सर टाइमिंग क्या टाइमिंग? नहीं पता, मुझे नहीं पता ही हेल्प को ऐसे तो सर आप ही करेंगे या कोई और करेंगे? आप ही पढ़ेंगे? मैं मेरा कोई आइडिया नहीं पता।